हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं एक रामानुजन की पोएम रिवर की, जो कि 1966 में स्ट्राइडर्स नाम की उनकी पोइटिक कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। स्टैंजा 1 में पोइट शुरू करता है मदुरई सिटी के इंट्रोडक्शन से। मदुरई सिटी उस सिटी में जहाँ बहुत सारे पोइट्स हुए हैं और वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और इन ओल्ड पोइट्स ने वहाँ के इतिहास में कविताएं लिखने पे काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने टेम्पल्स के बारे में, मदुरई सिटी के बारे में, रिवर के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। गर्मियों के दिनों में जब रिवर ड्राई हो जाती है, यानी पानी का स्तर कम हो जाता है, तो सैंड दिखाई देने लगती है और उस रेत के ढेरों में हमें औरतों के बाल नज़र आते हैं, घास फूस और तने यानी स्ट्रॉज भी नज़र आते हैं, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें मिलकर पानी के फ्लो को बहने में अब रुकावट भी पैदा करती हैं। ब्रिज के जो नीचे का हिस्सा है जहाँ बार्स लगे हुए हैं लोहे के, वो भी रस्टेड हैं। वहाँ पर पत्थर भी रखे हैं, और जो पत्थर है नदी में, वो जो गीले पत्थर हैं वो तो बिल्कुल क्रोकोडाइल के जैसे दिख रहे हैं। जैसे क्रोकोडाइल होता है, उनकी स्किन कितनी चमकीली सी दिखती है पानी के अंदर, बिल्कुल वैसे नज़र आ रहे हैं। और जो सूखे पत्थर हैं वो बफेलोज के जैसे लग रहा है, जैसे बफेलोज पानी में बैठकर गर्मी का मज़ा ले रही हैं और सो रही हैं। फिर पोइट बताता है कि जो पुराने पोइट्स थे उन्होंने आज तक केवल फ्लड्स के बारे में बातें ही की हैं। स्टैंजा 2 में पोइट कहता है कि उसने तो एक बार फ्लड का एक इंसिडेंट भी देखा, अपनी आंखों से देखा। जब फ्लड आया तो लोग आपस में बातें करने लगे कि पानी का स्तर कितना बढ़ गया है, कितने इंचेस बढ़ा। जब बाढ़ आई तो वो 3 घरों को अपने साथ ले गई, एक प्रेग्नेंट औरत को अपने साथ ले गई और कुछ गायों को अपने साथ ले गई। उनमें से 2 का नाम था गोपी और वृंदा। फिर पोइट कहता है कि किसी भी पुराने पोइट ने या फिर नए पोइट ने आज तक फ्लड के बारे में तो लिखा है, बट उस प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में नहीं लिखा जो इस फ्लड में बहकर चली गई। उसके वूम में राइटर इमेजिन करता है कि 2 ट्विन्स होंगी और वो ट्विन्स इंतज़ार कर रहे होंगे वूम से बाहर आने के लिए, पर ऐसा हो नहीं सका और फ्लड उनको बहा कर ले गई उनकी मौत तक। और आज तक किसी भी राइटर ने, किसी भी पोइट ने उन ट्विन्स के बारे में, उस प्रेग्नेंट वुमेन की दास्तां के बारे में नहीं लिखा है। रिवर इतनी ब्यूटीफुल होती है कि सब लोग उसको रोमांटिसाइज करते हैं, बट राइटर कहता है, पोइट कहता है कि रिवर को केवल साल में एक ही बार रोमांटिसाइज किया जाना चाहिए। रिवर को जरा भी देर नहीं लगी, सिर्फ आधे घंटे के बराबर ही लगा होगा, और उतनी सी देर में वो 3 घरों को, कुछ गायों को, जिनमें से 2 का नाम गोपी और वृंदा था, एक प्रेग्नेंट वुमेन को और उसके आने वाले ट्विन्स को, उनके आने की होप को, सबको केवल आधे ही घंटे में बहा कर ले गई। वो ट्विन्स जो बाहर आने के बारे में सोच रहे थे, और उनकी माँ सोच रही थी कि वो उन दोनों को अलग अलग रंग के डायपर्स पहनाएगी ताकि वो पहचान सके कि कौन सा ट्विन है। तो ये हिंदी समरी थी रिवर की। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फेवरेट लोगों को इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशंस है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।